तो प्रॉपर यहाँ पर मैं गांव से बैंक के लिए निकल चुका हूँ। शेरगढ़ में हमारा कस्बा है, तो वहाँ पर मतलब बैंक है, तो वहाँ पर वो काम होता है। एंड मेरे को आज सिम पोर्ट भी करानी है। हाँ मतलब क्योंकि यहाँ पर गांव में नेटवर्क नहीं आते हैं जियो के, जब लाइट आता है तब आता है, लाइट का इशू रहता है यहाँ पर। तो मेरे को आज सिम पोर्ट भी कराना है। लेट्स सी हम लोग क्या क्या करते हैं। एंड बैंक का हमने पासबुक लिया है, बट उसको प्रिंट कराने गए थे कल, तो वो मशीन ख़राब था, तो आज इसको सही भी कराना है। लेट्स सी मतलब मशीन सही होता है नहीं। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं टुक टुक का वेट कर रहा हूँ, जिससे यहाँ कोई दिख नहीं रहा है टुक टुक कि आ सके। तो लेट्स सी यहाँ पर कब तक आता है। तो प्रॉपर यहाँ पर डॉक्टर को मिल चुका है। लेट्स सी यहाँ पर 10 to 15 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे। तो बैंक में जाके फिर थोड़ा काम कराना है, एडमिशन कोड कराना है। लेट्स सी मतलब कितना टाइम लगता है। सिम तो पोर्ट करा ली मैंने, और उसको वीआई में मतलब एक्टिवेट होने में 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा, बिकॉज अभी दिवाली भी चल रही है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम प्रोसेस भी लगेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सामने एक जनसेवा केंद्र है, उस पर मैं अपना आधार कार्ड पे नंबर अपडेट कराऊंगा। तो लेट्स सी अभी हम सामने वाले जनसेवा केंद्र पे जाते हैं एंड आधार कार्ड पे नंबर चेंज कराते हैं, फिर चलेंगे बैंक और फिर चलेंगे गाँव। जनसेवा केंद्र पे गया, बट उन्होंने बोला मेरा बायोमेट्रिक जो डेटा था वो मतलब रीअपलोड नहीं था, तो उसको रिपोर्ट कराने के लिए मेरे को ब्लॉक जाना पड़ेगा। बट ब्लॉक अभी दिवाली की वजह से बंद है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो फिर उसमें बैंक जाऊंगा, ब्लॉक जाऊंगा, फिर उसमें मतलब 7 से 8 दिन का पूरा प्रोसेस रहेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, जब भी कोई अच्छा करने जाओ तो जिंदगी में चैलेंजेस बहुत आते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अपने जो एक्शंस होते हैं उनको 2x कर देना है ना। जब आप उन्हें 2x कर देते हो तो देखो भगवान सबकी परीक्षा लेता है, क्योंकि आप कुछ भी बड़ा करने जाओ, कुछ भी काम करने जाओ तो चैलेंज तो आएंगे। बिकॉज जिसके लाइफ में चैलेंजेस नहीं है तो वो इंसान को मैं नहीं मान सकता, है ना। बिकॉज बिना स्ट्रगल के इंसान जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो अभी तो घर जा रहा हूँ मैं प्रॉपर। लेट्स सी फिर घर जाके क्या क्या करते हैं। अभी एक मीटिंग भी है, उसको भी मेरे को फिनिश अप करना है। लेट्स सी क्या करते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ तो पुताई चल रही है और पेंटर साहब पुताई कर रहे हैं। कैसा लग रहा है हमें? कौन है ये लोग? हम तो कर रहे हैं, तुम तो करके छोड़ दिए। अरे नहीं यार, हमसे आया नहीं ना, हमें एक्सपीरियंस नहीं था ना। तुम्हें एक्सपीरियंस बहुत है इस काम का, इसीलिए हमने छोड़ दिया। तभी तो तुम्हें ये काम संभाला है ना। देखो कितने बढ़िया से पेंट कर रहा है, इतना अच्छा तो कोई पेंटर भी नहीं करता होगा। स्क्रीन पर नंबर ड्रॉप कर देंगे हमें, अगर किसी को चाहिए होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखो जब इंसान को फ्री की चीज मिल जाती है तो वो ऐसे ही घूमता है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी रंगोली का सामान तो था नहीं, बट अभी मैं यहाँ पर सूजी लेके आया हूँ और कुछ स्प्रेड लेके आया हूँ जो डॉक्टर्स के पास होती है, तो उससे यहाँ पर घर पे अंशु कलर बना लिया। सो यहाँ पर कलर तो बन गया रंगोली के। लेट्स सी मतलब क्या क्या बनता है। काफ़ी बेहतर कलर बने हैं अकॉर्डिंग टू अगर हम मॉल से लाते तो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से कलर बने और किस तरीके से कलर बने हैं। सो अभी रंगोली के कलर बनाने के बाद अभी मैं प्रॉपर यहाँ पर आया था, मतलब इधर हमारे खेत हैं, इधर मतलब घर वर नहीं है एक भी, तो प्रॉपर यहाँ पर खेत रहते हैं लोगों के, है ना। देखो मेरे मतलब माइंड में कुछ चीज़ें आ रही थी, तो मैंने सोचा मतलब आप लोगों को शेयर कर दूँ, मतलब कुछ हेल्पफुल हो सकती हैं। देखो इंसान ना मतलब 2 तरीके से एक्ट करता है, एक वो फिक्स माइंडसेट के साथ एक्ट करता है और एक वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ एक्ट करता है। देखो फिक्स माइंडसेट क्या होता है? फिक्स माइंडसेट ये होता है इंसान के पास कितनी भी चीज़ें अवेलेबल हों, कितनी भी सोर्सेज उपलब्ध हो, है ना उसके पास, बट वो तब भी उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करता है एंड ग्रोथ के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। अब लेट सपोज 9 to 5% जॉब कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब प्रॉपर बुरी है, ये नहीं, बट आपको ग्रोथ माइंडसेट के लिए जॉब से आपको हटकर कुछ करना होगा, है ना, पार्ट टाइम में स्किल्स को सीख कर। बिकॉज यू नो कि आजकल सब स्किल्स का खेल है ना। जॉब का रेशियो इंडिया में बहुत कम है, तो आपको ये लोगों को समझना पड़ेगा
एंड लोग मतलब आप उनके पास सोर्सेस होते हैं, मतलब अवेलेबल होती हैं चीज़ें, बट वो तब भी उन चीज़ों को नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें मतलब लाइफ में ग्रोथ ही नहीं करनी होती ना। उनका माइंडसेट बहुत छोटा होता है। और वो एक पर्सन वो होते हैं जिनका होता है ग्रोथ माइंडसेट। एंड वो पर्सन कौन से होते हैं? जिनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। एंड उनके पास कोई भी सोर्स मतलब नहीं है, तभी वो मतलब उन चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके या कुछ मतलब टेक्निक लगा के उन चीज़ों को परफेक्ट बना लेते हैं एंड लाइफ में ग्रोथ करते हैं। एंड मैं सच बताऊँ तो ऐसे इंसान ही मतलब लाइफ में ग्रोथ करते हैं जो प्रॉपर अपने आप को मतलब टाइम देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में मतलब अपने आप के साथ मतलब कभी भी टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो ये गलती रहती है प्रॉपर आप लोगों की यहाँ पर। तो आई सजेस्ट मतलब जो भी ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अपने साथ प्रॉपर टाइम दो। अपने साथ मतलब एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर अपने आप को रात में दो बैठो, क्योंकि अपने आप को ऑब्जर्व करो। आप मतलब दिन भर क्या करते हो? आप मतलब सोचते हो कि मैं इसको बीट करूँगा आज, ये मेरे से ज़्यादा टॉपर बन गया। ये मतलब एक जेलसी माइंडसेट, ये प्रॉपर आपको निकालना पड़ेगा। सेल्फिश होकर आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। सेल्फिश होकर आप मतलब 40 to 50K की मतलब अर्निंग तो कर लोगे, बट आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए तो आपको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉपर ये चीज़ है मेरी साइड से। इफ अगर आपको अच्छी लगे तो इम्प्लीमेंट करो। एंड प्रॉपर अभी दिवाली भी चल रहा है, तो हैप्पी दिवाली फॉर ऑल ऑफ यू एंड मे अ ग्रेट सक्सेस फॉर यू। एंड प्रॉपर अपने फैमिली के साथ एंजॉय करो दिवाली को एंड बहुत सारी चीज़ों को मतलब। एंड देखो, दिवाली हर साल आती है, बट इस दिवाली आप प्रॉपर अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि प्रॉपर मैं इस साल कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे मैं आने वाले 2026 की दिवाली को अपने आप बेस्ट बना सकूँ, है ना। कुछ नया स्टार्टअप करने की सोचो, है ना। इंसान अगर सोचे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बट आप लोग सोचते ही नहीं होता है ना। प्रॉपर थिंक बिग, एक्ट बिग एंड ऑटोमेटिकली आप एक्ट बिग करोगे तो रिजल्ट भी आपको बिग मिलेगा, है ना। तो ये लर्निंग मेरी साइड से आपको थी। बाकी आपको मतलब अच्छा लगे व्लॉग मेरी, तो फर्स्ट व्लॉग है, आई नो कि मतलब इतना परफेक्ट नहीं है, बट देखो आपको पता है इंसान धीरे धीरे ही परफेक्ट बनता है ना। तो आई नो कि इस चीज़ को थोड़ा इंप्लीमेंट करो अपनी लाइफ में एंड ग्रोथ करो। तो अभी रंगोली में रखने के लिए हम लोग यहाँ पर दीप रखिए, तो वो लोग ले जाऊँगा अंशु के पास, वो जलाएगी, फिर हम लोग उसमें रखेंगे। कुछ क्लिप जो बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा उससे। अभी दिवाली में यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर मैं तो वही कपड़े पहना हूँ, बट अंशु यहाँ पर तैयार हो रही है। और दिवाली तो हमारे यहाँ हर साल होती रहती है, लड़ाई तो होती रहती है, बट दिवाली में हमेशा चिल रहना चाहिए, है ना। इवन दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमेशा चिल रहा करो, क्योंकि पैसा एक बाई प्रोडक्ट आता है आपको, बट हमेशा चिल रहोगे तो पैसा हमेशा अपने आप आता है। बिकॉज जो खुश रहता है उसके पास पैसा बनने भी आता है, बट एक्शन को करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अंशु रेडी हुई तो प्रॉपर को दिखाता हूँ एंड यहाँ पर रंगोली में भी दिया हूँ, उसकी क्लिप यहाँ पर डाल दूँ आपको। ज़्यादा हो गया इस बार ऑलरेडी दिवाली तो हमारे घर पे काफ़ी टाइम से मनाई जा रही है, क्योंकि डेली पटाखा फूट रहा था, लड़ाई हो रही थी। कोई बात नहीं, लड़ाई तो होती है, दिवाली नहीं रुकनी चाहिए। सो अभी दिवाली फिनिश नहीं हुई है, भाई वगैरह रह गए, हालांकि मैं इसकी करती नहीं हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।